26 साल पहले हुआ एक अग्निकांड जिसने मात्र 7 मिनट में ले ली थी 442 जान। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन डबवाली में कि पलक झपकते ही 442 जानें काल के गाल में समा गई थी। कुछ शहर महज एक बेहद खौफनाक हादसे की वजह से एक बहुत लंबे समय तक मौत के शहर कहलाते हैं और कभी न भरने वाले जख्म उस इलाके के कोने कोने में स्थायी जगह बना लेते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं के बीच पड़ने वाला जिला सिरसा का शहर डबवाली ऐसा ही शहर है। आज से ठीक 26 साल पहले यानी 23 दिसंबर 1995 को यहाँ एक ऐसा भयावह अग्निकांड हुआ था जिसकी दूसरी कोई मिसाल देश दुनिया में नहीं मिलती। 23 दिसंबर 1995 को हरियाणा की सिरसा के डबवाली मंडी में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने देखते ही देखते पूरे शहर को कभी न भरने वाला एक ऐसा जख्म दे दिया जिसे ना तो वहाँ के लोग भुला सकते हैं और ना ही याद करना चाहते हैं। हम आपको आज बता रहे हैं उस भयावह मंजर के बारे में। एक शॉर्ट सर्किट ने महज 7 मिनट में 442 लोगों को जिंदा जला दिया और करीब 150 लोगों को इस तरह घायल किया कि उनके घाव जिंदगी भर नहीं भर सकते। सिरसा के डबवाली के राजीव पैलेस में डीएवी स्कूल का वार्षिक महोत्सव यानी कि साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इस खुशी में एक ऐसा खलल पड़ा कि खुशी का माहौल मातम में बदल गया। वार्षिक उत्सव के दौरान पंडाल के गेट पर शॉर्ट सर्किट हुआ और चंद मिनटों में आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया। पंडाल के पास ही खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर रखा था जो आग से जल उठा। बिजली के तार ने भी आग पकड़ ली। पास रखे जनरेटर में भी डीजल होने के कारण आग और भड़क गई। पंडाल के ऊपर तिरपाल की छत बिछाई गई थी। तिरपाल की पॉलिथीन में आग लग जाने से वो पिघलती हुई लोगों पर गिरी और देखते ही देखते 400 लोग झुलस कर राख हो गए। इसके साथ ही 42 लोगों ने अगले दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिनमें 136 महिलाएं थी और 258 स्कूली बच्चे थे। 150 से ज्यादा घायल हुए जो 8 बड़े मेडिकल कॉलेजों के लंबे चले इलाज के बावजूद 2 से 100% तक स्थायी रूप से विकलांग है। 26 साल बाद इस मंजर को याद करते हुए आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। ये सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी अनुमान के अनुसार पीड़ितों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। डबवाली अग्निकांड ने बड़े पैमाने पर लोगों को सदा के लिए मनोरोगी बना दिया है। इस घटना में किसी ने अपनी संतान खोई तो कोई 7 मिनट की उस आग में अनाथ हो गया, जिसमें ज्यादातर मासूम बच्चे और महिलाएं थी जो जल मरे, लेकिन वे 7 मिनट है कि भस्म होने का नाम ही नहीं लेते। उस शहर पर क्या ही गुजरी होगी जिसकी लगभग 1% आबादी 7 मिनट में जल के राख हो गई। इस हादसे की चोट डबवाली के गली गली तक पहुंची थी। हादसे की भयावहता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इसे अब तक देश का सबसे बड़ा अग्निकांड माना जाता है। हादसे के बाद घटना स्थल पर लाशों का अंबार लग गया था और हालात ये हो गए थे कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान भी छोटा पड़ गया था, जिसकी वजह से खेतों में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। 23 दिसंबर 1995 की त्रासदी ने बच गए लोगों को कदम कदम पर विकलांग और कुरूप होने का अमानवीय एहसास कराया है। बचे हुए लोगों की जिंदगी जिंदा मौत से कम नहीं है। किसी के दोनों हाथ पूरी तरह जल गए। वो भारत सरकार की आयुष्मान सरीखी योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं ले सकते कि जले हाथों के फिंगरप्रिंट नहीं आते, जो नियमानुसार जरूरी है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेताओं से कई बार मिल चुके हैं। सरकार इन्हें पूरी तरह विकलांग और वंचित तो मानती है, लेकिन सरकारी नौकरी का हकदार नहीं। बहुतेरे युवा डबवाली में है जो अग्निकांड का शिकार होने के समय बच्चे थे और अब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। जिनमें से 24 पढ़े लिखे युवा ऐसे हैं जिनके पास 100% अंग भंग का सरकारी सर्टिफिकेट तो है, पर उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। एक महिला जो उस त्रासदी में जिंदा बच गई थी और जिनका चेहरा लगभग पूरी तरह जल गया था और प्लास्टिक सर्जरी उसे सामान्य की सीमा तक भी नहीं ला सकी थी। उन्होंने बताया कि बसों में सफर करते हैं तो जले चेहरों के कारण दूसरी सवारी पास तक नहीं बैठती या नहीं बैठने देती। घृणा का भाव आहत करता है। यह एक क्रूर सामाजिक सच है। जिंदा बच्चों और लोगों के लिए मौत बना मैरिज पैलेस अब एक स्मारक में तब्दील हो गया है। वहाँ मृतकों की तस्वीरें हैं और एक बड़ा पुस्तकालय है। स्कूल ने नई इमारत बना ली जहाँ हर साल 23 दिसंबर को हवन की रस्म अदा की जाती है। अब एक बड़ा सवाल डबवाली अग्निकांड आज भी यह खड़ा करता है कि इससे सबक क्या लिए गए। डबवाली अग्निकांड के बाद दिल्ली में उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ और यह सिलसिला हाल में हुए चेन्नई में हॉस्पिटल अग्निकांड और राजस्थान में हुए एसी गोदाम अग्निकांड तक जारी है। सो जवाब है कि डबवाली अग्निकांड से किसी ने कोई सबक नहीं लिया। क्या यह हमारे देश में ही है कि मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़े बुजुर्गों की दर्दनाक मौतें हमारे लिए सनसनीखेज खबरें तो होती हैं,
लेकिन कोई सबक नहीं। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में आग में जलने वाले देश को क्या सैकड़ों मासूमों की जान लेने वाली ऐसी आगों के बारे में सोचने की भी फुर्सत है? तो जो उस टाइम में बच्चे आए हुए थे तो एकदम लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद उन्होंने जनरेटर चला दिया जी। जनरेटर चला दिया तो फंक्शन हो रहा था जी, बड़ा फंक्शन था और केंद्रीय मंत्री भी आई हुई थी शैलजा। तो उस टाइम जी वो क्या हुआ, एकदम लाइट आ गई। लाइट भी आ गई और उसमें जनरेटर चल रहा था जी। उससे फिर जी आग लग गई। तो उससे क्या हुआ, वो सिंथेटिक का बना हुआ था जी वो टेंट, तो वो जलने लग गया। उसके वो ऊपर से पड़ने लग गए बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, और भी जो कुर्सियाँ थी वो लोहे की थी जी। तो उसका करंट उनके अंदर आ गया जी, तो वो करंट से वो मरने लग गए।